नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से गणतंत्र दिवस के खास मौके पर किसानों ने पहले तो अलग से ट्रैक्टर परेड निकालकर गणतंत्र परेड का अपमान किया और फिर इसी ट्रैक्टर परेड में शामिल किसानों ने लाल किले पर कब्जा किया। पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, हवा में तलवारें लहराई, लाल किले पर धार्मिक झंडा गाड़ दिया। किसानों की ये सभी हरकतें देखकर आज देश का हर नागरिक शर्मसार है। ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुई इस अराजकता और हिंसा पर कवि कुमार विश्वास भी भड़क गए हैं। उन्होंने इसके लिए सिर्फ किसानों को ही नहीं, एक देश के नाते सभी नागरिकों को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को राजधानी में दिन भर चले किसानों के तांडव पर कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, संविधान की मान्यता के पर्व पर देश की राजधानी के दृश्य लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले हैं। याद रखिए, देश का सम्मान है तो आप हैं। हिंसा लोकतंत्र की जड़ों में दीमक के समान है। जो लोग मर्यादा के बाहर जा रहे हैं वो अपने आंदोलन और अपनी मांग की वैधता और संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। एक और ट्वीट में कवि कुमार विश्वास ने लिखा, सोचकर और देखकर मन बहुत खराब है। हमें क्षमा करना पुण्य पूर्वजों। हमारी सोच, आपके काम और हमारी व्यवस्था ने आपके बलिदानों से अर्जित गणतंत्र दिवस को दुख का दिन बना दिया। कोई एक पक्ष नहीं, एक देश के नाते हम सब जिम्मेदार हैं। हम सब ने एक दूसरे को दुख पहुंचाया, दुनिया हम पर हंस रही है। कभी अन्ना हजारे के साथ जन लोकपाल के समर्थन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर चुके कुमार विश्वास ने यह भी बताया कि आंदोलन की सफलता किन बातों पर निर्भर होती है। एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने 4 बातों का जिक्र करते हुए लिखा, आंदोलन का उद्देश्य आखिरी आदमी तक सही सही समझा पाना होता है। आंदोलन के कुछ सर्वसम्मति से बने मानक चेहरे होने चाहिए। आंदोलन की गति सत्ता विरोध से किसी भी हाल में देश विरोधी न होने देना और राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय मनोबल पर चोट न करना। किसान आंदोलन में कुमार विश्वास की बताई इन 4 बातों का अभाव नजर आया, क्योंकि ना तो आंदोलन का सही उद्देश्य सही सही देश के आखिरी आदमी तक समझाया गया और ना ही ये आंदोलन सिर्फ सत्ता विरोधी रह सका, बल्कि गणतंत्र दिवस पर यह आंदोलन देश विरोधी भी हो गया। साथ ही राष्ट्रीय संपत्तियों के साथ देश का मनोबल तोड़ने वाला भी रहा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करने वाले भारत में ही जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर लाल किले पर कब्जा किया गया और आजादी के बाद इतिहास में पहली बार धार्मिक झंडा फहराया गया, वो वाकई देश के लिए शर्म की बात है। हर कोई ये शर्मनाक दृश्य देखकर अंदर ही अंदर रो रहा होगा। किसी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि खुद को किसान कहने वाले अराजक तत्व आंदोलन और ट्रैक्टर परेड के नाम पर इस तरह की हरकत करेंगे। इधर उपद्रवी किसानों ने लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया और उधर अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित भारतीय दूतावास के बाहर तमाम देश विरोधी खालिस्तानी संगठन के समर्थक गिद्धों की तरह जुट गए। खालिस्तानी झंडा लिए ये प्रदर्शनकारी भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में और किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे के साथ साथ पोस्टर भी नजर आए जिन पर लिखा था, हम किसान हैं, आतंकवादी नहीं। किसान आंदोलन पर पहले से ही खालिस्तानी संगठन के साए के होने का आरोप लगता रहा है और आज वही देश विरोधी खालिस्तानी संगठन भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में दिख रहा है। बहरहाल राजधानी दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, कवि कुमार विश्वास ने तो उसके लिए एक देश के नाते सभी देशवासियों को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आपकी क्या राय है? इस हिंसा और उपद्रव के लिए कौन जिम्मेदार है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।